अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं मोहम्मद इनाम उल हक़ आपकी खिदमत फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई चंद खबरों के साथ। एक खबर यूपी से कि अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है, उस पर कोई बहस ना हो, इसलिए यह द कश्मीर फाइल्स फिल्म लाई गई है। और ये सच भी लगता है, ये मुमकिन भी है पिछले कुछ इलेक्शन को देखा जाए तो। दूसरी खबर, आज़म खान के बेटे ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है, उसी को छुपाने के लिए ये फिल्म लाई गई है ताकि लोगों का जहन बदल जाए, लोगों का जहन बढ़ जाए और इस पर कोई बहस ना हो पाए। लेकिन ये बेचारा मुसलमान है, कहीं फंस ना जाए, फंसाया ना जाए, यही जुमला अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं आपके सामने तीसरी खबर रखना चाहता हूं पश्चिमी बंगाल से, जहां पर एक बहुत बड़ा हिंसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान गई है और उन लोगों की जान आग लगने की वजह से गई है। असल में ये मामला एक टीएमसी के नेता से जुड़ा हुआ है जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के ऊपर कि उनके कार्यकर्ता ने बहुत सारे घरों में आग लगा दी है, जिसकी वजह से 8 से 10 लोगों की मौत हुई। उसके बाद से बीजेपी के लोग ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहे हैं और ये मांगने वालों को ये शर्म भी होनी चाहिए कि लखीमपुर पर भी बीजेपी के जो उस वक्त के वहाँ की सरकार थी उससे भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था। दिल्ली दंगे में भी अमित शाह से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते। अभी यूपी में गाय के गोश्त के शक में मुस्लिम नौजवान को जानबूझकर पीटा गया, लेकिन उस पर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता ने इस्तीफा नहीं मांगा और ये मांगेंगे भी नहीं। लेकिन बंगाल के घटना जो है उसको जायज़ भी नहीं कहा जा सकता और इंसानियत के नाते उसकी हिमायत भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंसाफ दिलानी चाहिए। एक खबर आरएसएस के घराने से है कि मोदी जी को 2024 में जिताने के लिए आरएसएस ने कमर कस ली है। ये तो दूसरी पार्टियों को सोचनी चाहिए भाई, उन्होंने आज ही कमर कस लिया। खुलासा ये है कि खासकर यूपी के हर गांव में आरएसएस वो शाखा खोलना चाहती है और हिंदू की तमाम जातियों को एक प्लेटफार्म पर लाना चाहती है, हिंदुत्व के नाम पर, न कि ज़ात के नाम पर। और ये बेचारा मुस्लिम एक दूसरे की टांग खींचने में आगे बढ़ रहे हैं और अपनों के खिलाफ जहर उगलने में कोबरा से भी आगे निकलने को तैयार हैं। खैर ये सोचने की बात है। एक खबर मैं आप इंटरनेशनल खबर आपको देना चाहता हूँ चाइना की। मैंने परसों बताया था कि एक जहाज़ क्रैश कर गया है जिसमें 133 लोग सवार थे। 20 घंटे के बाद उसका मलबा मिल गया, पहाड़ की घाटियों में गिरा था, एक भी लोग जिंदा नहीं बच पाए हैं। इस पर हमारे मोदी जी ने भी खेद जताया है। और एक खबर सोशल मीडिया के ज़रिए बताना आपको चाहता हूं कि एक खबीर जिसने अभी चंद घंटों पहले ऐलान किया है कि कोई वहाबी देवबंदी गुस्ताखे रसूल नमाज जनाजा में शरीक ना हो, और वो भी कहता है जनाजा मुबारक। जब मुबारक है तो मुबारक में तो हर चीज़ शामिल होती है भाई, नहीं तो वो अपनी ज़िल्लत का ज़िम्मेदार खुद होगा। ये ऐलान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल है। शायद उसने हदीस न पूरी पढ़ी और नहीं समझी कि हुजूर के यहाँ लोग बग़ैर ईमान के और गाली देने वाले भी अच्छे सलीक़े से आते जाते थे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ऐसी बात कभी नहीं की कि उनको दिल को तकलीफ़ पहुँचे। दूसरी बात, आका के अखलाक को देखकर बहुत सारे लोग ईमान लाए थे और तुमको देखकर लोग दोबारा काफिर तो बनना पसंद करेंगे लेकिन ईमान पर कायम नहीं रह सकेंगे, और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से यही हिंदुस्तान की ये हालत है। अब कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन केंद्र की तरफ से जारी की गई थी ये 2 सालों के अंदर, उस वक्त मेरा तकरीबन 20 मार्च का दिन था जिस वक्त मोदी जी ने ऐलान किया था, और अब ऐलान कर दिया गया है कि 31 मार्च से सारी गाइडलाइन को हटाने का ऐलान कर दिया है। 31 मार्च से सारी पाबंदियां हटा दी जाएंगी, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बाकी रहेगा। और एक और ख़बर आपको बताना चाहता हूँ केंद्र के निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 सालों में कुछ नहीं खरीदा गया है। ये सरासर झूठ है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2014 तक बहुत सारी चीज़ें खरीदी गई है और उसकी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि न जाने ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं और आवाम से आज भी झूठ बोलते हैं। खबर, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक खौफनाक कारनामा भगवा आतंकियों की तरफ से 35 साल के मुस्लिम आदमी को मारा पीटा गया शक की बुनियाद पर कि बीफ का कि उसके गाड़ी में बीफ है। आपको हमेशा शक ही होता है। यूपी में कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं, पुलिस को जाए को पर बुलानी चाहिए था, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये भगवा आतंकी ऐसा कर नहीं सकते। पुलिस का कहना है कि बीफ नाम की कोई चीज़ उस गाड़ी में नहीं थी और गाड़ी भी लाइसेंसी था और ड्राइवर भी लाइसेंसी था। पुलिस ने ये नहीं बताया कि किस किस पर FIR दर्ज हुआ, बल्कि सिर्फ इतना बताया कि FIR दर्ज हुआ है, जबकि ये नाम बतानी भी चाहिए था और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना भी चाहिए था। लेकिन उम्मीद नहीं कि उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, क्योंकि ये उम्र खाली थोड़ी नहीं है।
और इसी मामला को पलट अगर इसी मामला अगर इसका उल्टा होता है, इसी मामले को अगर पलट कर देखा जाए तो सारे चैनल वाले और गैर मुस्लिमों का खून खौल जाता है, लेकिन ये मुस्लिम कौम है कि इंसाफ भी हासिल नहीं कर पाती। एक और ख़बर मैं दिल्ली से बताना चाहता हूँ कि उमर खालिद की ज़मानत को 10 दिन तक रोका गया, 10 नहीं 20 दिन और 24 दिन तक रोका गया, और आखिर में ये फैसला सुनाया गया कि उमर खालिद को ज़मानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। और इतने सारे लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और क्या क्या नफरत फैलाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ज़मानत ना देने की कई वजह है, लेकिन सवाल ये है कि लखीमपुर के कातिल को ज़मानत मिल सकती है तो ताहिर को और आज़म खां को ज़मानत क्यों नहीं मिल सकती। एक और ख़बर, अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद से हज के लिए साइकिल से एक शख्स रवाना हुआ जिसका नाम शेख वासिफ है, उड़ीसा ज़िला कटक का रहने वाला है। और आखिर में एक बहुत बड़ी खबर सुनाना चाहता हूँ। शायद हमको लगता है कि सारे झूठे वादा करने वाले और झूठ बोलने वाले सारे बीजेपी में आ गए। राजा सिंह हैदराबाद के एमएलए हैं, और इतना मूर्ख आदमी कैसे एमएलए बन गया ये भी ताज्जुब की बात है। उन्होंने सिर्फ झूठ ही बोला है, और बीजेपी के अक्सर नेता झूठ ही बोलते हैं। इनको भी सुन लीजिए, आवाम ने इस जहर की पुड़िया को चुना है या ईवीएम चोर ने चुना है, ये तो इलेक्शन कमिश्नर ही जाने कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बंगा में मारा गया, जलाया गया, ताला बंद करके। ये सारे मूर्ख बीजेपी ही में पाए जाते हैं। क्या उसको इतना पता नहीं है कि वो सारे जलने और मरने वाले लोग मुसलमान थे, न कि हिंदू। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर ये हिंदू के साथ होता तो ये लोग इतनी चैन से बैठते। और जुल्म किसी के साथ हो, खा वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हमें मजलूम का साथ देनी चाहिए और उन्हें से इंसाफ दिलाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। एक खबर कर्नाटक से आई है कि नफरतबाज शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने एक फर्जी अकाउंट फेसबुक पर बनाया जिसका नाम था मुश्ताक अली, और उस अकाउंट से लगातार जहर फैलाने की वाली बातें कर रहा था और पोस्ट कर रहा था। सामने वालों को ये लग रहा था कि ये मुश्ताक अली नाम का जो अकाउंट है ये कोई मुस्लिम है, और उस प्रोफाइल पर जो पिक्चर लगाई गई थी वो भी टोपी पहन कर। इसी अकाउंट से एक बीजेपी के एमएलसी को धमकी दी गई, उसके पूरे परिवार को धमकी दी गई। इस पर एफआईआर दर्ज कराया गया। कुछ कट्टरपंथियों ने भी एफआईआर दर्ज कराया। जब पुलिस ने छानबीन की, जब उसको पकड़ा गया तो आपको पता चला उसका असल नाम क्या निकला, सिद्ध रूला श्रीकांत निराले। नफरतबाज एक हिंदू 31 साल का। इस अकाउंट को देखकर सबको यही लग रहा था कोई मुसलमान है, और हिंदू के खिलाफ बहुत सारी पोस्ट भी की थी, लेकिन आज उसका पर्दाफाश हो गया। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है, दरख्वास्त है कि हर उड़ती हुई खबर को सच ना मान लें। ये बेचारा विधायक होकर झूठ बोल रहा है, तो आप तो सीधे साधे लोग हैं, इसलिए हर बात की तह में जाकर किसी चीज़ का पोस्ट करें या उसको एक्सेप्ट करें या लाइक करें। कुछ खबरें थी जो आज मैंने आपके सामने पेश की है। अभी इनामुल हक को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।